नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम क्षितिज भाग 1 में पाठ पढ़ेंगे तीसरा, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो सर्वप्रथम हम दुबे जी का जीवन परिचय करते हैं, उसके बाद पाठ की शुरुआत करेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। यानी कि उपरोक्त जो पुस्तकें हैं वो इनकी लिखी हुई हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। यानी कि उन्होंने जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर अनेक लेख लिखे हैं जो सभी का उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि कठिन विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। पाठ में क्या दिया गया है? उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यानी कि बाजार में कई तरह की वस्तुएं आ गई है जो जीवन में उपयोगी नहीं है, तो भी लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और उस पर काफ़ी मात्रा में धन खर्च करते हैं। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। यानी कि प्राचीन ज़माने में और इस ज़माने में काफ़ी कुछ बदल गया है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए हैं, आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। यानी कि ऐसी ऐसी वस्तुएं आ गई है जो विलासिता में डुबो रही है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि वस्तुओं की ओर समर्पित होने जा रहे हैं और वस्तुओं के साथ साथ में आपका चरित्र भी बदल रहा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। यानी कि ऐसी ऐसी सामग्रियाँ वस्तुएं आ गई है जो
आपको ललचाने के लिए काफ़ी कुछ विज्ञापन वगैरह, ऐड वगैरह दिए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिक भी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। लेखक ने उदाहरण दिया है कि एक टूथपेस्ट होता है, उसके बारे में कि ऐड दिया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है कि यह आपके दांतों को चमकीला बनाता है, यह आपके मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। यानी कि अपनी वस्तु बेचने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाते हैं। कोई कुछ भी कहते हैं कि ये ऋषि मुनियों द्वारा अपनाया हुआ है, कोई कहता है कि डेंटिस्ट का सुझाया। इस प्रकार विज्ञापन आते रहते हैं। कोई कहता है कि ये नीम से बना है, कोई कहता है बबूल से बना है। इस प्रकार अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग हथकंडे विज्ञापन कंपनियां अपनाती है। जो चाहे चुन लीजिए, यानी कि इतने प्रकार के आ गए हैं कि आप कोई भी ले सकते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। यानी कि आपने दंत मंजन अच्छा लिया है तो उसके लिए आपको ब्रश भी अच्छा लेना पड़ेगा। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। यानी कि चीज़ें और भी आती है, लेकिन लेखक ने कहा है कि इतने में ही आपका बिल काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सभी ब्रांडेड वस्तुएं ही खरीदना चाहते हैं। नॉर्मल वस्तु आप खरीदना चाहते ही नहीं हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो ऐसी वस्तुएं जो शरीर को सुंदर दिखाने के लिए आती है, यानी कि सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो है हर महीने नई नई घर में आती जाती हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है। यानी कि जैसे ऐड में बताया जाता है वैसे लेखक ने लिखा है। तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, यानी कि कीटाणु से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, वे विज्ञापन देते हैं कि हम भी यह साबुन यूज करते हैं, तो उसके पीछे भी दुनिया भागती है। उनका मनपसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। सम्राट यानी कि प्रतिष्ठित या सम्मानित कह सकते हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यानी कि पेरिस से अगर आप खुशबू वाला परफ्यूम मंगाएंगे तो इतने ही रुपए, यानी कि 30-1 हज़ार और खर्च हो जाएंगे। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। यानी कि इसी के आधार पर आज के ज़माने में लोग आपको इज्जत देते हैं। यानी जितने महंगे आप
कपड़े पहनेंगे, जितने महंगे आप वस्तुएं उपयोग करेंगे, उसी आधार पर लोग आपको इज्जत देते हैं, आपको आपका सम्मान करते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए, यानी कि पहले साबुन और तेल से काम चलता था, लेकिन अब आफ्टर शेव यानी कि शेव के बाद में क्रीम वगैरह जो है वो कोलोन वगैरह बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं, यानी कि पुरुष भी अब सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुओं में पीछे नहीं है, वे भी महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हम इस निबंध यानी इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। अगले पाठ में इस पाठ को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वंस अगेन।